यस स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बैकग्राउंड डिस्कशन किया था और कॉन्सेप्ट समझा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, कैसे वो इन्वेंट हुआ और कौन इसके पीछे जिम्मेदार था, ये पूरा हमने डिस्कशन किया था। अब आज हम ये वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। मैथमेटिकली प्योर मेजर है, ठीक है, परफेक्ट मेजर है, रेंज रफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, मीन डेविएशन प्योर मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन परफेक्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, द बेस्ट मेजर है। उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे हर पैटर्न के हिसाब से यहां पर भी क्वेश्चन तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो वो रॉ डेटा का होगा, या डिस्क्रीट का होगा, या ग्रुप का होगा। मान लेते हैं कि टाइप ऑफ डेटा में क्वेश्चन जो है वो रॉ डेटा का है, तो यहां पर भी कैलकुलेशन प्रोसीजर दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, डायरेक्ट मेथड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड। रॉ डेटा हो और डायरेक्ट मेथड हो तो कैसे काम करते हैं, और शॉर्टकट में क्या करते हैं। शॉर्टकट मतलब स्टेप डेविएशन, ठीक है, वो डी लेके काम करते हैं वो। अच्छा, समझते हैं। ये तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक फॉर्मूला तो यही है, अंडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। रॉ डेटा है तो हम इससे काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि फॉर्मूला के हिसाब से ये फॉर्मूला से ही स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन हुआ है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसका एक्सटेंशन करके, मतलब कोई नई फॉर्मूला नहीं है, इसी को एक्सटेंड करने के बाद जो नई फॉर्मूला बनती है वो इसी फॉर्मूला का एक्सटेंशन, हम उसका यूज करने वाले हैं। मतलब हम इसके बजाय हम ये भी लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। इसी को एक्सटेंड करो तो आगे जाके ये बन सकता है। कैसे बना, क्यों बना, इसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये आप एश्योरेंस पूरा रखो कि इसी को एक्सटेंड करते हैं, एक्सपांशन करते हैं, तो एक स्टेप में आगे जाके ये फिगर बन जाती है, ये फॉर्मूला बन जाती है। और कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का मतलब तो एक्स बार ही है, तो माइनस एक्स बार स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ज्यादातर कैलकुलेशन के लिए यही फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। ये तीनों एक ही फॉर्मूला है, एक दूसरे के ऊपर से ही एक्सटेंशन करके बनाई हुई फॉर्मूला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला होगा रॉ डेटा और डायरेक्ट मेथड में, और डायरेक्ट पे बजाय हम शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं। तो इसी फॉर्मूला में शॉर्टकट में मैं ऐसा लिखूंगा कि s इज अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ x के बजाय d यूज कर देंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा d अपॉन एन द होल स्क्वायर, वेयर d इज नथिंग बट व्हाट, x माइनस a। कोई ऐसा भी बोल सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन द होल स्क्वायर आउटसाइड द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय सी, वेयर डी इज एक्स माइनस ए अपॉन सी। सर ये क्या हुआ? ये वही हुआ है जो हम अरिथमेटिक मीन में करते थे, कोई नई बात नहीं है। जब मैंने a माइनस किया है लेकिन c से डिवाइड नहीं किया, यहां c से मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब x इज कन्वर्टेड इन d आफ्टर चेंज ऑफ ओरिजिन, एंड हियर x इज कन्वर्टेड इन d आफ्टर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। जब आपने ओरिजिन शिफ्ट करके, ओरिजिन चेंज करके d में कन्वर्ट किया तो फॉर्मूला में जहां जहां x है वहां d हो गया, लेकिन ओरिजिन के साथ साथ स्केल भी चेंज किया है तो फॉर्मूला में जहां x है वहां d तो हो गया, लेकिन स्केल जो डिवाइड किया है उसकी रिवर्स इफेक्ट मल्टीप्लाई करके दे दी, तो मल्टीप्लाइड बाय c। अच्छा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे उसका तो स्टैंडर्ड रूल आपको पता है
कि स्केल या सी कॉमन डिस्टेंस या दो ऑब्जर्वेशन के बीच का गैप इक्वल है तो सी फैक्टर का यूज करना है, इक्वल नहीं है तो सी फैक्टर का यूज नहीं करना है। सी से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं किया है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। कुछ नई चीज है नहीं, लेकिन एक पॉइंट है नया। हमको लगता है कि शायद कुछ नया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको कंपेयर करो एक्स बार के साथ। एक्स बार का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन डायरेक्ट मेथड में। शॉर्टकट में फॉर्मूला हो गया ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन और ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन इंटू सी। हाँ सर, वो तो बराबर है। डी एक्स माइनस ए है तो हम सी से मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन डी जब x माइनस ए अपॉन सी है तो c से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो पहले भी करते थे। तो यहां पर भी वही किया है, लेकिन एक पॉइंट अलग है कि यहां हमने सिग्मा x अपॉन एन को सिग्मा डी अपॉन एन कर दिया, लेकिन जब a माइनस किया था तो a प्लस कर दिया है। a माइनस किया a प्लस, a माइनस किया तो a प्लस, c डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई। रिवर्स इफेक्ट हमने दी है, यहां भी रिवर्स इफेक्ट दी है, लेकिन एक ही नहीं दी, सिर्फ सी का ही रिवर्स इफेक्ट दिया। दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एरिथमेटिक मीन में ओरिजिन और स्केल दोनों के चेंजेस का रिवर्स इफेक्ट देते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई रिवर्स इफेक्ट नहीं देते। हां, सिर्फ चेंज ऑफ स्केल का ही रिवर्स इफेक्ट देते हैं। और यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है कि सर ऐसा क्यों? आपने जो भी चेंजेस ऑब्जर्वेशन में किए, करेक्ट आंसर लाने के लिए वो चेंजेस का फाइनल आंसर में या फाइनल फॉर्मूला में रिवर्स इफेक्ट देना चाहिए, जैसे कि हमने एक्स बार में किया था। लेकिन यहां हमने एक का रिवर्स इफेक्ट दिया, एक का नहीं दिया, ऐसे तो ये तो नहीं चलेगा ना सर, ये तो पार्शलिटी हुई। एक को आपने इंपॉर्टेंस दे दिया, एक को दूसरे को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई। यही एक प्रॉपर्टी है कि आप ऑब्जर्वेशन में जितने भी चेंजेस करते हो और आप कोई मेजर्स निकालते हो, सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्जन, किसी का भी मेजर निकालते हो, अब वो चेंजेस की वजह से मेजर डिस्टर्ब होता है या नहीं होता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मीन या सेंट्रल टेंडेंसी का कोई भी मेजर, आप ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन, सपोज आपके मार्क्स की बात करें तो आपके मार्क्स में एवरेज मार्क, पूरे क्लास के एवरेज मार्क मान के चलो कि 40 मार्क्स एवरेज है। मैंने डिसाइड किया कि सभी स्टूडेंट के 5-5 मार्क बढ़ा देंगे, सभी के, तो ऑब्वियस है सभी के 5 बढ़ गए तो 5 एवरेज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में जो चेंज करोगे वो एवरेज पर इफेक्ट करेगा। मैंने डिसाइड किया कि सभी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, और सभी ऑब्जर्वेशन को मैंने जब मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो एवरेज वैल्यू भी मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगी, क्योंकि नए ऑब्जर्वेशन जो बनेंगे उसका एवरेज वही होगा जो पुराने एवरेज से डबल करेंगे, तो इतना जितना होता है वही होगा। क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आपने जो चेंज किए हैं वो सभी चेंज इंपैक्ट करते, इफेक्ट करते हैं मीन को या कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर को। और इसकी वजह से हम ये बोलते थे कि अरिथमेटिक मीन is affected by change of origin as well as change of scale, या बोल सकते हैं कि affected by change of dependent on change of origin as well as change of scale। मतलब आप ओरिजिन का चेंज करो या स्केल का चेंज करो, दोनों की इंपैक्ट होगी अरिथमेटिक मीन पर। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा मेजर है, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसमें ओरिजिन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, स्केल चेंज किया है तो ही फर्क पड़ता है। जो फर्क पड़ता तो मैं रिवर्स इफेक्ट देता, जैसे यहां अरिथमेटिक मीन पर इंपैक्ट होता है तो मैंने उसका रिवर्स इफेक्ट दिया है। यहां ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं होता तो रिवर्स इफेक्ट नहीं दिया। हाँ, स्केल का होता है तो रिवर्स इफेक्ट दिया है। तो सर ऐसा कैसे नहीं इंपैक्ट होता, वो भी मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो गैप या डिस्टेंस का एवरेज है। और जब डिस्टेंस का एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, डिस्टेंस के एवरेज की, तो सभी ऑब्जर्वेशन में से मैंने डिस्टेंस 5-5-5 कम कर दिया, गैप सभी में से 5 कम कर दिए, तो दो ऑब्जर्वेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहता है। सपोज मैं बोलूं कि
आपकी एज और मेरी एज के बीच मान के चलो कि 20 साल का डिफरेंस है, मान के चलते हैं, तो क्या 20 साल के बाद इक्वल हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि मेरी एज में 20 ऐड होगा तो आपकी एज में भी 20 होगा, मतलब जो गैप है वो तो हमेशा मेंटेन करते हैं। तो ये दो ऑब्जर्वेशन के बीच, जैसे मार्क्स सभी के मार्क्स मैंने 5 बढ़ा दिए, तो दो स्टूडेंट्स के मार्क के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब ओरिजिन बदलने से कोई फेर नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं आएगी, फर्क नहीं आएगा, लेकिन स्केल चेंज किया तो इफेक्ट आएगा। एंड नॉट ओनली फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सभी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर के लिए है। तो इसका ये मतलब है कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको याद करो। और इसके हिसाब से मैं एक प्रॉपर्टी भी यहां लिख सकता हूं, वो जो नोट हमने लिखे थे यस्टरडे या लास्ट लेक्चर में, नोट नंबर 3 तक, उसमें आप नोट नंबर 4 ऐड कर सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ change of origin but dependent on change of scale। मतलब जैसे जैसे हम मेजर आगे पढ़ते रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से, और नॉट ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ, ये डिस्पर्जन के सभी मेजर के लिए एप्लीकेबल है। जैसे रेंज की बात करें तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। हाईएस्ट वैल्यू भी 5 बढ़ जाएगी और लोएस्ट वैल्यू भी 5 बढ़ जाएगी, तो दोनों के बीच का जो गैप है, रेंज, वो तो ऐसे ही रहेगा। मतलब ऑब्जर्वेशन में आप प्लस या माइनस ओरिजिन का चेंज करते हो, डिस्पर्जन के मेजर को कोई इंपैक्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन स्केल का चेंज करोगे तो डिस्पर्जन का मेजर उतना चेंज होगा, तो उतना चेंज होगा तो रिवर्स इफेक्ट उसकी देनी पड़ेगी, वो हमने दे दिया है। तो याद रखिए फिर से, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। और ऐसा होने की वजह से ही हम ओरिजिन की रिवर्स इफेक्ट नहीं देते स्टैंडर्ड डेविएशन में, लेकिन स्केल की रिवर्स इफेक्ट देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी काफ़ी कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला, रॉ डेटा, ये बेसिक फॉर्मूला है, डिफाइन तो हमने इसी से किया था, लेकिन इसका एक्सटेंशन करेंगे हम, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, और इसी का एक्सटेंशन बोला जाए तो ये एक्स बार भी हो सकता है, कभी जरूरत पड़ी तो इसका यूज करेंगे, ज्यादातर हम ये फॉर्मूला का यूज। और इसी फॉर्मूला का शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल मेथड में क्या होता है, एक्स की जगह पर हम डी रख देंगे, प्रोवाइडेड डी इज एक्स माइनस ए। लेकिन डी का मतलब x माइनस ए अपॉन सी होगा, तो वही फॉर्मूला होगी, लेकिन आउटसाइड द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय सी करेंगे। और ये यहां a प्लस नहीं किया, लेकिन यहां c मल्टीप्लाई किया, इसका रीजन, तो ये रहा रीजन कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ एंड बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। तो ये काम हो गया। अब रॉ डेटा के बजाय मान लो कि डिस्क्रीट डेटा है या फिर ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट हो या ग्रुप ऑफ फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला जो मैं यूज करूं, तो मुझे फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, या फिर उसको एक्सटेंड करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा, जहां जहां x है या जहां हर जगह पर सिग्मा के बाद फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी, तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। और कोई बोलेगा कि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन अल्टीमेटली एक्स बार है, हम इसका यूज करते हैं। और शॉर्टकट मेथड हो तो फॉर्मूला हो जाएगी अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन द होल स्क्वायर, जहां डी का मतलब हम करेंगे सिर्फ एक्स माइनस ए। लेकिन यदि डी का मतलब एक्स माइनस ए अपॉन सी है, तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा
अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन द होल स्क्वायर एंड आउटसाइड द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय सी। तो ये कैलकुलेशन प्रोसीजर आपको अपनी नोटबुक में नोट नंबर 4 ऐड करना है, और ये कैलकुलेशन प्रोसीजर का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज ये सब स्टडी मटेरियल में पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बेस पर रियल कैलकुलेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सॉल्व, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।